धाकड़ खबर बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खाया और नहाया अलग ही दिखता है, अलग ही नजर आता है। उसे किसी को बताने जताने की कभी जरूरत पेश नहीं आती है, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन लगता है ये बात, ये उसूल, ये सिद्धांत, ये कहावत भारतीय जनता पार्टी जो आज आकंठ झूठ में डूब चुकी है, वो इस बात को भूल चुकी है या इस बात को मानना नहीं चाहती है। तभी तो एक और उसके नेता जहां अपने आप को शूरवीर, बाहुबली, जानदार, दमदार दिखाने, जताने, बताने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसी के भीतर से कुछ ऐसी तस्वीरें वीडियो की शक्ल में वायरल हो रही हैं जो कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। बता रही हैं कि भाजपा की हवा निकल चुकी है, भाजपा की बैंड बज चुकी है। जी हां, भाजपा बहुत ज्यादा डरी हुई है, भयभीत नजर आ रही है। कैसे इन दोनों पहलुओं को देखा और समझा जा सकता है, आपके सामने बोलते हुए तस्वीरों की ज़बानी एक रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जिस तस्वीर से आपको रूबरू करा रहा हूं उसे आप दिलचस्प कह सकते हैं, देख लीजिए। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों, और आपने महसूस भी किया 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे। देख लिया आपने कैसे फूट फूट के मन से रो रहा है। इस शख्स का नाम है संगम लाल गुप्ता और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। जी हां, उसी प्रतापगढ़ से जहां के राजा हैं राजा भैया, और उन्होंने समर्थन कर दिया है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन का, और उसके बाद से मंच पर चढ़कर अपने आप को तेली बता रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं या आप भी जानते होंगे कि गुप्ता जो अपने नाम में लिखते हैं वो हिंदू कम्युनिटी में सवर्ण समाज के कहलाए जाते हैं। लोअर समाज के भी नहीं होते, पिछड़े समाज के भी नहीं होते, लेकिन लगता है ये तो दलितों से भी पीछे जाकर अपने आप को दिखाकर, बताकर, मजबूर एहसास कराकर लोगों को वोट मांग रहा है। इसे अपने बड़े नेताओं पर जो मीडिया में रात दिन छाए हुए हैं, बड़े बड़े भाषणवीर बने हुए हैं, बाहुबली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह टाइप के, आदित्यनाथ योगी और तमाम, उन पर इसको भरोसा नहीं है। जमीनी हकीकत ये जानता है कि इसकी बैंड बच चुकी है, हवा निकल चुकी है, तो रो रो के वोट मांग रहा है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह उस दिन आंसू बहाने लगा था जब राहुल गांधी के नाम का वहां से ऐलान हुआ था। कहने लगा कि मुझे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, मैं पार्टी का बड़ा आभारी हूं, आंसू बहाने लगा। और पूरे प्रचार के दौरान उसे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी पर पर्सनल कमेंट्स करता रहा, उनके दादा को लेकर बात करता रहा। मुद्दों की बात करना ये संस्कारी जानते ही नहीं है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। भाई जो प्रत्याशी है वो तो असल में जानता है ना जमीन पे क्या हो रहा है। बड़े बड़े नेता टीवी के जरिए कुछ ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप बड़े नेता की बात करते हैं फिर दिखाते हैं कि सच्चाई क्या है। सुन लीजिए अमित शाह को। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अरे ये केजरीवाल कौन है, अरे राहुल गांधी कौन है, इनका यहाँ कोई समर्थक नहीं है। ये लोग जो है पाकिस्तान में पूजे जाते हैं, वहीं पे इनके हिमायती पैदा होते हैं। इस तरीके की बातें की हैं, लेकिन अब हम आपके सामने सच रख देते हैं, क्योंकि ये बयान अमित शाह ने दिया है दिल्ली के संगम विहार में। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की सत्ता पर पिछले 3 बार से काबिज है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। पिछली बार जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, ये औकाती 70 सीटों में, और कह रहे हैं कि केजरीवाल को जानता कौन है, उनका समर्थक कौन है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 8 सीटें मिली हैं, यानी दाई का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई। और अमित शाह धुरंधर चाणक्य कह रहे हैं कि ये केजरीवाल कौन है, इसका समर्थक जो है वो पाकिस्तान में रहता है, यहाँ इन्हें कोई जानता नहीं है। हाल फिलहाल में दिल्ली के नगर निगम चुनाव हुए हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से केजरीवाल ने 15 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर
फेंक दिया है। लेकिन फिर भी बोलने में क्या जाता है, क्योंकि दिखाने वाला जो मीडिया है वो सवाल करना छोड़ चुका है, तलवे छोड़कर कुछ और चाट रहा है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती कागज के फूलों से। आप जानते ही हैं, अब ये तस्वीर देख लीजिए। वंदे वंदे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह मतदान करना, गर्मी है, कमल के निशान पर इतना गुस्से से बटन दबाना कि 1 तारीख को केजरीवाल को याद रहे बिहार में वापिस आना। आप सभी को मैं आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का बुके देकर स्वागत करेंगे और बड़ी माला से अमित शाह हैं, ये साउथ दिल्ली में रैली कर रहे हैं और रैली की क्या हालत है देख रहे हैं, खाली पड़ा हुआ है मैदान, लेकिन जुमले गढ़ने में कोई कमी नहीं की जा रही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। होना तो चाहिए था कि मेनस्ट्रीम मीडिया को इस खबर को आपके सामने रखना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या करें, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि वो तलवे छोड़कर कुछ और चाटने में लगा हुआ। चलिए, ये तो अमित शाह है, अब आपके सामने दिल्ली की नई दिल्ली सीट का हाल रख देते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है जेपी नड्डा का, और उसमें कितने लोग जन सैलाब के तौर पर उमड़ पड़े हैं, स्क्रीन में आ ही नहीं पा रहे, कैमरा फूटने को तैयार हो जा रहा है। आप खुद देख लीजिए। देख लिया आपने, तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है, दिखाया बताया कुछ और जा रहा है। जिस मीडिया की जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछने की, ना वह सवाल पूछ रहा है, ना वो आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं उनको रख रहा है, उनसे आपको रूबरू करा रहा है। लेकिन सच्चाई जो है वो कभी छिप नहीं सकती है, आप जानते ही हैं, और वो सामने आ रही है। ये एक छोटी सी कोशिश थी, हमें लगा कि आपको रूबरू ज़रूर कराएं, क्योंकि दिल्ली में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होने वाला है। यशस्वी ओजस्वी तमाम नेता दिल्ली में जा जाकर गरज रहे हैं। कन्हैया कुमार की उस सीट पर जहां नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन इस बार वो भी जाकर वहां पर हुंकार भर रहे हैं। तो क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। क्या संस्कारी सत्ता हथियाने में कामयाब हो पाएंगे किसी भी तरीके से, या वाकई में जनता ने जो मूड बना रखा है, जो दिख रहा है, वो ही नतीजा सामने आएगा, वक्त बताएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।